बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारे उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल। और आज इस एक सवाल के जवाब की तलाश में मैं साथ हूँ जनाब अख्तर उस्मान साहब के। शुक्रिया आपने वक्त रियायत फरमाया। सलामत। आज की जो बात है सर वो एक और मखमसे के बारे में है जो ज़ाहिर तालिब इल्माना सतह पर मेरे जहन में पैदा होता है कि आपसे जब गुफ्तगू होती है तो आप अक्सर एक अंग्रेज़ी का जुमला दोहराया करते हैं कि आर्ट लाइज इन द कंसीलमेंट ऑफ आर्ट जी। और उसके आगे फिर हम कहते हैं कि इकबाल ने कहा कि बरहना हर्फ न गुफ्तन कमाल गोयाइस्त। इसका मतलब है कि इख्फा में बात की जाए, पर्दे में बात की जाए, कंसील करके बात की जाए जी। दूसरी तरफ जो है वो जो रूसी थे वो ये कहते थे कि अबहाम जो है वो तख्लीक का एक लाजमी जुज़ है जी, उसको भी मिला लें साथ। तो अगर इख्फा ज़रूरी है, अबहाम ज़रूरी है, तो जब वो आता है तो फिर हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि अबलाग नहीं हो रहा जी। तो इन तीनों चारों चीज़ों में तवाज़ुन की सूरत क्या हो सकती है कि कितना इख्फा हो, कितना अबहाम हो और कितना अबलाग हो, तो ऐसी सूरत पैदा होगी जो कारी को भी परेशान ना करे और आर्ट का जो तकाजा है उसको भी पूरा कर दे। बहुत शुक्रिया। पहले तो गालिब के एक शेर से बात शुरू करते हैं। सर है क्या मेरी बला से जिसे कस के बांधिए, क्या जानता नहीं हूँ तुम्हारी कमर को मैं। अब उसको इतना पतला करके दिखाना कि वो उसका नापैद हो जाना। जी। या ये जब कहा गया कि तू भी मानिंदे दहन जा कहीं ना पैदा हो। अच्छा, ना पैदा। अच्छा, ठीक है ना। शाहिद हस्ती मुतलिक की कमर है आलम। हाँ, लोग कहते हैं कि है पर हमें मंजूर नहीं। या वो क्या मिल गया खाक में पिस पिस के हसीनों पर मैं, कब्र पर बोए कोई चीज हिना पैदा हो। अच्छा, उसी गजल का ये नासे का मुझे याद आ गया। हिना पैदा हो, क्या अच्छा है जी। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि आर्ट लाइज इन द कंसीलमेंट ऑफ आर्ट, तो उसमें वो जो इबहाम है वो भी आ जाएगा और वो शायर जो इबलाग की जिम्मेदारी पूरी नहीं करता वो एब्सर्ड हो जाएगा। ठीक है। लायानी एब्स्ट्रैक्शन में से, तजरीद में से फिर भी आप कुछ ना कुछ माना निकाल ले लेते हैं। ये ब्रोकन इमेजेस जो है वो मिल के कुछ बना देते हैं। एक नक़ाद थे आई.ए. रिचर्ड्स के शागिर्द, एम्पसन की बात कर, विलियम एम्पसन की बात। उनकी किताब है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। उसमें उन्होंने ये बताया कि कौन सी एम्बिग्विटी जो है वाकईन एम्बिग्विटी है, इबहाम है। ठीक है। और कौन सा इबहाम जो है वो इबहाम का इल्तिबास है। अच्छा, यानी अबहाम का भी इल्तिबास। ठीक है। यानी इससे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वो क्लैरिटी है असल में जो अबहाम लगती है जी, या अबहाम का भी अबहाम है? नहीं, इबहाम बताने के लिए कि इसमें इबहाम है वो गदला कर। कल भी हम उसके लिए कोई लफ्ज़ ढूंढ रहे थे और वो था कोई याद नहीं आ रहा, शायद सल्टिमेंट्री या क्या था लफ्ज़। अच्छा, ठीक है। खैर जी। अब शायर को सबसे पहले तो इबलाग की जिम्मेदारी को निभाना है। ठीक है। वो शायरी जो जहदार होती है, ठीक है, बड़ी शायरी यानी जो जी जी, उसके बहुत सारे माना होते हैं। ठीक है। तो उसमें तो एम्बिग्विटी की समझ आती है कि इबहाम उसमें उसके करीने कितने हैं। ठीक है, यानी कम से कम जो एक माना है उसका वो तो सामने है, वो अबलाग हो, तो बिल्कुल सामने होता उसकी जो कसीरुल जहती है उसमें अबहाम हो सकता है कि एक से ज्यादा चीजें। और अबलाग भी जो आप फरमा रहे हैं वो मानवी अबलाग की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ का मानवी भी और लफ्जी और मानवी, लुग़वी और मानवी, दोनों किस्म के का भी अबलाग है ना। नहीं, वो ज़ाहिर लफ्ज के जरिए आएगा ना। लुग़वी और मानवी दोनों सतहों पर
इबहाम के इबलाग की जिम्मेदारी भी शायर की है। ठीक है। मसलन ये कहा गया कि ये जो अख्तर हुसैन जाफरी की नज़्म आईना खाना है, ये एक नज़्म नहीं है, ये कुछ बहुत बड़े बड़े मिसरों के बंद है। ठीक है। कैंटोज हैं और इनका कोई वो इबलाग नहीं है, बल्कि उनका दिबाचा लिखते हुए शायद अहमद नदीम कासमी साहब ने ये लिखा है कि अली अब्बास जलालपुरी ने अख्तर हुसैन जाफरी से फ़नून के दफ्तर में ये पूछा कि आप किन के लिए लिखते हैं। ठीक। तो जिस पर वो मलूल भी हुए, वो बहुत जूद रंज थे। ठीक है। लेकिन मैं नहीं समझता कि आईना खाना जिसने अंग्रेज़ी अदब को और फ़ारसी अदब को अच्छी तरह पढ़ा हुआ हो, उसके लिए आईना खाना कोई एक नज़्म नहीं। हाँ, ठीक है। एक नज़्म है वो, और हम पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कर रहा हूँ। असल में जिस ज़माने की बात कर रहे हैं, 70s की बात कर रहे हैं, अंदाज़न 60s 70s की, जी, उस वक्त तो ये मामलात हो सकते थे, लेकिन अब आकर तो सारी बातें क्लियर हो गई हैं। नहीं, ये देखे ना, किताब तो 80s में छपी है ना, नज़्म तो पहले की है मेरे नज़्म पहले की है, 80s से पहले की है, 70s की, 70s लेट 70s की नज़्म है। और वो देखे आप, उठाए कौन हिजाबात शाहिद और मशहूद, कहाँ किसी पे तलिस्मे पसे निगाह खुला, बताए कौन के कागज़ की सतह खाली पर बगैर हर्फ भी नुक्ता वजूद रखता है। अच्छा, जो ज़ीरो कैंटो है उसका, जी जी। बाकी पूरी आराइश जो है और के बावजूद बहुत गहरे माना उसके अंदर, जो सियासी, मुआशी, समाजी, तहजीबी और एक मुआशरे में एक ऐसे जौहर की नाकदरी की तरफ इशारा है जो मुआशरा ठहरा हुआ मुआशरा है और उसमें स्टिंग पैदा हो चुकी। ऐसे कदम न खींच के इस अहद मुनहरिफ की हवा, हाँ उखाड़ आई है पहचान के ख़याबां से, हाँ, वो नखले क्या के जिसकी हुए ज़ात में थी, मेरे जी। लहू की तबोताब तेरी बीनाई, नहीं, तेरे लहू की तबोताब मेरी बीनाई। बीनाई। कैसे मिसरे हैं? तो वो एक तख्लीकार का कर्ब है जो ये समझ रहा है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो इस साकित व जामिद मुआशरे को आगे बजाय ये कि उसको खोले, वो खुल नहीं रहा। और ये इसलिए हो रहा है कि मुल्क में मुख्तलिफ किस्म की सियासी जो तहरीकें हैं उनकी वजह से जमूद आ गया और मार्शल्लाह ने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, लेकिन आप ये फिर देखिए कि आप ही की बात सही है कि अली अब्बास जलालपुरी जैसा आदमी जो रूह असरत पर लिखता है, जो फिक्री मुगालतों पर बात करता है, जिसने एक पूरी रोशन ख्याली की जो एक लहर है, जी जी, वो हमारे अदब में और हमारे नए पढ़ने वाले आदमी के जहन में दौड़ा दी उस जमाने में जी, अगर वो ये कह रहा है कि मुझ तक इबलाग नहीं हो रहा, ये आप किन के लिए लिखते हैं, जी जी, तो फिर तो एक सवाल पैदा होता है। नहीं, सवाल तो देखिए, मसलन उन्होंने तो इकबाल के बारे में भी कहा है और इल्मुल कलाम की बात की है कि ये फलसफा नहीं है। नहीं, वो तो ये लाजमी नहीं है कि अली अब्बास जलालपुरी, ज़ाहिर है शायरी उनका एक तो मैदान नहीं है, ठीक है, दूसरा वो पंजाबी शायरी के नक्काद तो हैं, उर्दू शायरी के नहीं है। ठीक है, उर्दू शायरी उन्हें कुछ समझ तो आती होगी जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन इतनी गहरा काम जिसमें ये चीज़ें आती हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अबलाग का जो ताल्लुक है वो तरबियत के साथ है। एक यानी कारी की तरबियत होनी चाहिए। शेरी सफ़र में शायर की उस जिम्मेदारी के साथ जिसमें वो पूरी कोशिश करता है कि मेरी बात आर्ट होकर भी लोगों तक पूरी तरह पहुंच जाए। जब इकबाल कहता है बरना हर्फ न गुफ्तन कमाल गोयाइस्त,
तो साथ ही वो एक जगह ये भी कहता है, दलील कम नजरी किस्सा कदीम जदीद। इकबाल तो कह सकता है वो एक ऐसा शायर है जिसने गज़ल को नज़्म और नज़्म को गज़ल से मुमताज़ या मुमय्यज़ कर दिया। यानी आप उसकी गज़ल को नज़्म और उसकी नज़्म को गज़ल समझ कर पढ़ सकते, कोई मसला नहीं। मुमय्यज़ कर दिया या उसके इम्तियाज़ ख़त्म कर दिया? नहीं, उस इम्तियाज़ को ख़त्म नहीं किया। हैं वो नज़्में गज़लें, लेकिन इकबाल ने उस बहस को एक हद तक फारिग कर दिया जो यहाँ हमारे। दूसरा, मेरे नज़दीक इबहाम जो है हमारी उर्दू शायरी में बाज़ गैर ज़रूरी चीज़ें, जैसे मैंने कमर का जिक्र किया, या ख़ुद जो शायर साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि लागर इतना हूँ कि गर बज़्म में तू जा दे मुझे, मेरा जिम्मा जो कोई देख के बतला दे मुझे। एक बात गालिब जैसा शायर ये बात कर रहे हैं, यानी इबलाग का जो अगला मुबालगा जी, उसकी भी हद है ये, उसकी भी आखिरी वो है। फिर गालिब के यहाँ, गालिब का बड़ा ख़ास तौर पर उस पर बात करनी चाहिए कि गालिब की इतनी शरूह लिखी गई है, उसके बावजूद वो खुल नहीं रहा। मैं गालिब को एक बाकमाल शायर मानता हूँ, लेकिन एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि गालिब के कलाम में इंतखाब के बावजूद अब तक मोमल शेर मौजूद है। यानी मुबहम नहीं है, मोमल है। मोमल है। और वो गज़ल जो है जिसमें वो शेर है, बखुन गलती दने बिस्मिल पसंद आया, कशायश को हमारा उख्दाए मुश्किल पसंद आया। इनमें अगर आप उन मुरक्कबात को खोलें तो उनमें निकलता कुछ नहीं। मेरे ख्याल में वो जो आखिर को उसने कहना था कि मुझे रंगे बहारी जादी बेदिल पसंद आया, तो वो उस चक्कर में था मेरे ख्याल में। अच्छा, लोग उसके उस शेर को बहुत पढ़ते हैं कि तर्ज बेदिल में रेख्ता लिखना, असदुल्लाह खां क़यामत। जो बात उसने की है असल में बेदिल के बारे में वो है कि गर मिले हजरत बेदिल का खते लोहे मिज़ार, असद आईना परवाज़े मानी मांगे। ये वो चीज़ है जो वो बेदिल से, अबुल मानी से इस्तिफादा करना सीखना चाहता था, और उसने एक हद तक कोशिश भी की। मैं इरशाद साहब की तरह ये तो नहीं कहता कि जाफरी साहब कामयाब हुए और गालिब नाकाम हो गए। उन्होंने आखिरी उजाला के दिबाचे में ये लिखा, लेकिन इबहाम की 4 किस्में मेरे नज़दीक ऐसी हैं जो वाज़े तौर पर फ़न का मुंह बोलता सबूत, वो मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ जनाब। पहली, और उसके साथ शेर भी, मीर उस शेर को जिसमें इबहाम होता है या शोरंगेज कहता है, शेर शोरंगेज, या उसको बात कहता है। मसलन मीर का एक शेर है, मिशगाने तर को यार के चेहरे पे खोल मीर, इस आब खस्ता सब्जे को तो आफ्ताब दे। सुभान अल्लाह। अब ये इबहाम की जो सूरत है ये एब्सर्ड नहीं है, ये बाराबर है, समरवर है, ये आपको मेवा मिलता है। और फिर इसमें एक इमेज है, इमेज अलग। आप देखिए इसके कमालात, जो 4 कमाल मैंने बताया। नहीं, ये इस शेर में भी इबहाम है, इस शेर में इबहाम भी मौजूद है। अच्छा, लेकिन इसकी तो समझ आ रही, पहली सतह समझ आ रही। ठीक है। दूसरी सतह मैंने अर्ज किया कि ये बाकायदा एक तिमसाल भी,
और मुतहर्रिक इंसान है। आपने देखा होगा कि खड़ा सब्जा जो है अगर पानी में हो तो वो काला हो जाता, स्याह हो जाता, लेकिन जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो सब्ज हो जाता है। तो मीर ने ये कहा है कि निगाह यार सूरज की किरण की तरह हरा कर देती, हरा कर देती है। क्या बात है। गालिब के नज़दीक यार की निगाह हमारी रिवायती शायरी की तरह तबाह कर देती है। पर तवे खुर्स है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक। मीर एक तो इस बात को तस्लीम नहीं करता, उसके नज़दीक निगाह यार जिंदा करती है। और इस शेर में एक दूसरी बात जो थी इमेज वाली थी, और तीसरी बात मैं अर्ज करता हूँ इब्हाम की जो सूरतें हम बता रहे हैं, इब्हाम की सूरत जो है वो है कि मज़ाहिर अशिया खुद अपनी ज़ात जो मादूम होती जा रही है, किसकी वजह से? सूरज के या निगाह यार के न होने की वजह, ठीक, वो उजागर हो रही है। ठीक, वो मादूमी जो ज़ात की है वो ख़त्म हो रही है। बिल्कुल। और निगाह यार के पढ़ने से वो बहाल हो रही है, मादूमी जो है वो ज़ोफ़ जो है वो तवानाई में तब्दील हो रहा है। सर, अच्छा, आखिरी बात इस शेर के बारे में एक मैं करता हूँ। इस मीर की आदत है, और उस ज़माने के दो चार शायर और भी हैं, लेकिन ये लफ्ज़ मीर के नाम ही लग के रह गया, टुक टुक। अच्छा, मीर ने यहाँ टुक का जिस तरह इस्तेमाल किया, अगर उस पर गौर किया न किया जाए तो शेर नहीं खुलता। यानी कुछ देर, ठीक है, ये नहीं कि निगाह यार मुसलसल टिकी रहे, वो तो फिर उल्टा काम करेगा, नीम निगाह थोड़ा। अच्छा, ऊपर से फिर एक और मिजगाने तर, ऐसा नहीं है कि अपनी आंखों को यार के चेहरे पे खोल। ऐ रोते हुए आदमी, ऐ रोते हुए आदमी, ऐ गिरिया शख्स, अपनी आंखों को अपने दोस्त के चेहरे पे खोल। और तू ऐसा है जैसे पानी का मारा हुआ सब्जा होता है जो स्याह हो जाता है, जब तू चेहरा यार को देखेगा तो हरा हो जाएगा। यानी वो ऐसे है, यानी मैं की मिसल है। मिजगाने तर की बात कर रहा हूँ आखिर। क्या बात। अच्छा, इसी तरह आप देखते हैं कि एक शायर एम्बिगस मिसरा कहते हैं, यानी इब्हाम वाला मिसरा, लेकिन वो इतना कंक्रीट है कि अगला मिसरा वो शायर क्योंकि छोटा है और आम शायर है, अहम तो है लेकिन आम शायर, वो उसके साथ मिसरा नहीं लगा सकता। साये ज़ात की तामीर उजाले से हुई, क्या मिसरा है। इकबाल साजिद जी, वो जो मैं आतिश से बात कर रहा था, आतिश के मुताल्लिक, कि अपनी ऑब्जेक्टिव कंडीशन को न समझने वाला, अब मेरी पहचान मेरे फन के हवाले से शेर तो नहीं है, ये कम रह गया। अब इब्हाम की वो सूरतें जो हमें अपनी उर्दू शायरी में पूरी तहरीक इहाम गोई की, कुछ लोग कहते हैं कि इस तहरीक ने हमें कुछ नहीं दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लफ्ज़ पे मदार करने वाली। मैं समझता हूँ कि इसने हमें ख़ुसूसन हमारी गज़ल और उमूमन हमारी नज़्म को ये इशारा किया है कि वो आर्ट की कंसीलमेंट पर तवज्जो दे।
मतलब कुछ आज़ाद ने लिखे हैं इल्हाम के शेर असातिज़ा के, जी हाँ, उनमें इब्हाम भी है, ठीक है। यानी लेकिन इब्हाम की इब्तदाई किस्म एक माना में ये दोनों एक जैसे हैं, इहाम और इब्हाम, और मुख्तलिफ भी हैं। जी। इल्हाम की सबसे निचली सतह इब्हाम की इल्हाम है। देखें, इहाम जो है वो तो है कि उसके दो मानी हैं, जी दोनों वाजे हैं, जी ध्यान एक तरफ जाता है, जी लेकिन शायर से मुराद दूसरे से है। जी, बिल्कुल। ये सादा लफ्जों में बिल्कुल, इहाम का मतलब। यानी इब्हाम की अदना तरीन किस्म। अच्छा, ठीक। तो मतलब उनमें से कौन सा होगा वो मुबहम रह गया है, वरना माना तो दोनों वाजे हैं। जी, वो अभी हम बात कर रहे थे कि न रंगे हुस्न दोस्त से आंखें कर आशना, मुमकिन नहीं मगर ना हो दीदार एक तरह, ये भी है। मसलन वो ये कह रहा है कि जो चेहरा यार है या हुस्न यार जो है वो नरंगो अरयंग से भरा हुआ है, ठीक है। वो जहदार है, उससे अपनी आंखों को आशना करो ताकि वो जहद दर जहद तुम पे खुले। बिल्कुल, अच्छा, अगला मिसरा और वाज़े कर दे, ये भाव है, ठीक है। मुमकिन नहीं वगरना हो दीदार एक तरह। यहाँ पे जो तरह का लफ्ज़ है वो बुनियाद के माना में, मिसाल के माना में और तशबीह के माना में इस्तेमाल, ठीक, ये इस शेर के खसाइस। ठीक। अच्छा, वो दोस्त ये भी कहेंगे कि मीर के शेर सुनाए जा रहे हैं, तो कुछ और भी शेर हैं। मसन हमारे सर की फटी टोपियों पे मत जाना, हमारे ताज अजायब घरों में रखें। अब इसमें वाज़े तौर पर एक माना तो यही है ना कि ये किसी ऐसे बादशाह का शेर है जो एक आम आदमी हो चुका है, या एक ग्रोह है जो अवाम में तब्दील हो गया है, जो खवास का था। असल में ये एक ऐसे हिंदुस्तानी शायर का शेर है जिसके नाम से मैं आशना नहीं। ये कह रहा है कि पूरी की पूरी 1000 साल की मेरी रिवायत को देखो, हमारी रिवायत को देखो, हम खामखा के लोग नहीं हैं, और हमारे सर की ये फटी हुई टोपियां जो है इन पर ज़ाहिरन तुम जो नज़र कर रहे हो यही वो सर है जिस पर ताज हुआ करता। लेकिन सर, जो आपने ये सारे शेर फरमाए हैं, इनके बारे में कहीं किसी ने लिखा है कि ये, या किसी ने कहा हो कि ये मुबहम है या इनमें अबहाम है? ऐसा तो नहीं है, मतलब ये सर नहीं, तो गालिब के बारे में तो कहते रहे जी बाज़ मामलात में कि ये जो है माना, इवन नासिक के बारे में ये कहा। चलिए बहरहाल, इसको वाइंड अप करते हुए ये फरमाइए कि जो तवाज़ुन की सूरत है फिर जी, वो तालिब इल्मों को सादा लफ्ज़ों में हम कैसे समझा सकते हैं कि अबहाम का लफ्ज़ हमारे सामने आ गया, अब इहाम का भी बल्कि आ गया है, जी, और उसके बाद एब्सर्ड का लफ्ज़ भी हमारे सामने आ गया, एब्स्ट्रैक्ट का लफ्ज़ भी हमारे सामने आ गया है। यानी ये सारी सूरतें होती हैं, इमेज भी, और फिर इनको इख्फा, पर्दा, ये सब कुछ कंसीलमेंट। जी, तो फिर इसमें क्या ऐसी तवाज़ुन की सूरत है, आखिरी बात जो है, कि जिससे ये इल्ज़ामात जो हैं, अगर इनको इल्ज़ाम कहा जाए तो ये उसमें ना लगे और वो कहा जाए कि ये ब्लाक हो गया। देखें, अगर आप मोमल गो कहलाने से बचना चाहते हैं, अब ये अहमाल भी आ गया उसमें, यानी मोमल वाला जो मोमल वाला, जब इमाम की बात आएगी तो मोमलपन वो उसमें मौजूद, उसमें है। अगर उससे बचना चाहते हैं तो ये तवाज़ुन उसी सूरत में कायम हो सकता है जब आपका कंटेंट और आपका आर्ट दोनों एक हों, दोनों मैचलेस हों, और दोनों एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हों मानव बनाने के लिए। तो क्या आखिरी बात हम ये भी कर सकते हैं जो आपने सारी, कि जो अबहाम का ताल्लुक कारी के साथ भी है, यानी मुमकिन है कि एक शेर मेरे लिए मुबहम हो और आपके लिए ना हो?
तरबियत याफ्ता शऊर जो है, वो जो कल्टिवेटेड रीडर हम कहते हैं, ठीक है, वो भी मांगता है। आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा सर। तशबीह, इस्तिआरा, तिमसाल, मुतहर्रिक तिमसाल, ये सारी चीज़ें जो हैं जब पूरे तवाज़ुन के साथ किसी शेर में होती हैं, जो मैं आज सुनाने जा रहा हूँ आपको, मीर का शेर है, तो फिर वो शेर समर आवर इबहाम होता है। बिल्कुल, यानी उसमें कंसीलमेंट भी है और इबलाग भी है जी, इबहाम भी है। और वो शेर है कि मस्तूरो, अच्छा ये शेर अजीब है कि ये इबहाम को भी वाज़े कर रहा है कि इबहाम क्या है। तो मीर का वो शेर जो है, जो इबहाम की तारीफ और इबहाम का मुस्तासन होना और इबहाम का ऐब होना भी हमें बता देगा। एक ऐसा शेर, मस्तूर खूब रुई हरगिज न जमा हो में, खूबी का काम किसकी इजहार तक न पहुंचा। खूबी का काम किसकी, मैं फिर पढ़ता हूँ, इजहार तक न पहुंचे। मस्तूर खूब रुई हरगिज न जमा हो में, खूबी का काम किसकी इजहार तक न पहुंचा। अब इस शेर में आप ये देखें कि खुद मीर इख्फा का कितना ख्याल रखता, ऐसी ताकीद है ना उसमें। ठीक है, मीर के शेरों में ताकीद नजर आती है आपको, गालिब के शेरों में ताकीद है, जिसके बारे में अनीस ने ये कहा था कि जद्दो आबा के सिवा गैर की तकलीद ना हो, लफ्ज मुगलक ना हो, गुंजलक ना हो, ताकीद ना हो। तो मस्तूर, खूबरूई, उनका जमा होना, एक नहीं होते ये, और खूबी, इजहार, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ये बता रही हैं कि मीर साहब ये कह रहे हैं कि मस्तूर को जाहिर करना हर किसी का काम नहीं, और वो भी खूबी के साथ, और खूबरू मस्तूर को सामने लाना। क्या बात, और फिर उसकी मिन जुमला सिफात को जमा करना, ये काम है असल में जो इबहाम का काम है। और हम अपने दोस्तों के लिए जाते जाते आखिर में मीर का एक मशहूर शेर पढ़ते चले जाते हैं, कल्ब यानी कि दिल अजब ज़र है, इसकी नक्कादी को नज़र है शर। क्या बात, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत वजाहत के साथ और बहुत तफसील के साथ आपने इस नुक्ते पर रोशनी डाली। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई।